श्री गोकुल नाथ की એવી રીતે જ્યારે કોઈ સાધનથી ભગવાન મળી શકતા નથી એમ ઉપરથી શ્રુતિથી સિદ્ધ થાય છે ત્યારે વેદાંતિકમાં કહેલા ક્રિયાના ફલપણાથી જેમ સ્વર્ગ આદિની પ્રાપ્તિ થાય છે તેવી રીતે ભગવાનમાં કોઈ વિધિનો સંબંધ લાગુ પડતો નથી. अब यहाँ पे देखो अगेन रुको, ग्रंथ कल तक कंप्लीट हो या नहीं हो, अपन वहाँ पे बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे, तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए. एक उदाहरण दियो, फिर पढ़ो. क्या उदाहरण दिया उन्होंने? वेद आदि को स्वर्ग की बात कही, वो वाक्य फिर पढ़ो. વેદ આદિ अंडरस्टैंड हिमांशु क्या कह रहे हैं? વેદ આદિકમાં કહેલા ક્રિયાના ફલપણાથી बस एक बात, क्रिया ना फल पनाती. आगे पढ़ो. જેમ સ્વર્ગ આદિની પ્રાપ્તિ થાય છે. बस. तो यहाँ पे एक कोट कियो. ये बात यहाँ क्यों रखी? क्योंकि यहाँ संवाद हो रहा है पंडित और सिद्धांती के बीच में. ये जो संवाद हो रहे है ग्रंथ को, यहाँ में श्री प्रभुचरण सिद्धांती है और पंडित जो है वो पूर्व पक्षी. पूर्व पक्षी को भक्ति के कंसेप्ट को समझा रहे हैं सिद्धांती. अपन लोग पूर्व पक्षी को ये समझा रहे हैं कि भक्ति को स्वरूप क्या है. क्योंकि अपन ने प्रारंभ ही इतने हॉट इश्यू से कर दियो कि जाको शास्त्रतः कोई ग्राउंड नहीं. मंगलाचरण की शुरुआत ही तुमने मंत्रोपासन, वैदिक, तांत्रिक, दीक्षा, अर्चन ये रख करके तुमने अपने आप को विदाउट ग्राउंड कर दियो. तो तुम्हारा आधार सब कुछ, तुम तुम्हारी बात को जान रहे हो, पर शास्त्र वालों तुम्हारी बात को कोई ऑन योर फेस वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा. तो ग्रंथ के प्रारंभ करने के पहले ही तुमने अपने जो आधार रहते वो तुमने हटा दिए. यानी ऐसी स्थिति है कि जैसे शटल अभी लॉन्चिंग पैड पे है, लॉन्च भयो नहीं है, पर वाकई तुमने बूस्टर्स और वाकई जो वाकई साथ जो लगे भाई जो है सारे, वो सब तुमने हटा दिए. अब तुमको ऑन योर ओन तुमको वो वहाँ पे लिफ्ट करके एटमॉस्फेयर में तुमको वहां पे स्थापित करना, वो वाली सिचुएशन आ गई अपनी. वो उदाहरण अब यहाँ पे ले आए विधि को. धर्म के लिए, धर्माचरण के लिए एक हे लया. सब शास्त्र, जितने भी जो शास्त्र के जानकार हैं, वो वेद की जो वाक्य हैं, वो वेद के वाक्यन को विभाजन 5 रूप में कर रहे हैं. तो तुम कई बार पढ़ चुके हो पुराने सत्रंग में. विधि, मंत्र, निषेध, विधि निषेध, मंत्र, नामधेय, अर्थवाद आदि. ये वेद के वाक्यन को क्लासिफिकेशन है. फॉर अ मोमेंट ये बात क्यों कही गई वो तुमको थोड़ा बैकग्राउंड 2 मिनट में देता. जब हम वेद शास्त्रन को अपन पढ़ेंगे तो वेद शास्त्रन को विद्वानन ने एनालिसिस वो वाक्यन को या 5 प्रकार से कर दिया. कुछ वाक्य विधि वाक्य हैं, कुछ वाक्य निषेध वाक्य हैं, कुछ वाक्य मंत्र रूप हैं, कुछ अर्थवाद रूप हैं, आदि आदि ऐसे कर दिया. अब धर्म क्या है? वेद बोधित इष्ट साधनता को धर्म. अपनी परिभाषा नहीं है, शास्त्र की परिभाषा है धर्म की. ये परिभाषा कौन ले आया? ये मीमांसा के लोग ले आए. मीमांसा क्या है? वेद की साइंटिफिक एनालिसिस करने वालों जो विधा है, वो जो ज्ञान है, वो मीमांसा कही जा रही है. पूजित विचार. पूजित विचार क्यों है? क्योंकि वेद वासु पूजित और ज्यादा क्या हो सके, वो वेदन पे जो विचार कर रहे होते हैं, मीमांसा जो है वो पूजित विचार कर रहे होते. तो वेद बोधित इष्ट साधनता को धर्म.
धर्म क्या है? शास्त्र कह रहे हो कि वेद में बताए गए हो जो मनुष्य के इष्ट को साधन है, जो इष्ट सिद्ध करता हो वाकु धर्म कहो जाए, और वेद बोधित अनिष्ट साधनता को अधर्म। वेद कह रहे हो कि ये वस्तु तुम्हारे लिए अधर्म है या तुम्हारा अनिष्ट करेगा, वाकु अधर्म कह दियो। ये वाकु बहुत ही ग्रॉस वाकी परिभाषाएं कर दी धर्म और अधर्म। तो विधि आ गई। विधि अनेक प्रकार की विधि है। तुम ये करोगे तो ये होएगा, ये करोगे तो ये होएगा, ये करोगे तो ये होएगा। यज्ञ याग आदि के रूप में या बाकी व्यवस्था हो। और वाके बाद वासु जो उपलब्धि है वो है स्वर्ग की उपलब्धि सामान्य रूप से। वैसे लगभग कई जगह उन विधिन्सु मिलने वाले फल के उल्लेख भी मिल रहे हैं, पर सामान्य रूप से जहां उल्लेख प्राप्त नहीं हो रहे हैं उन विधिन्सु वहां स्वर्ग की परिकल्पना कर ली गई है। अब स्वर्ग सु यहाँ पे लोकसु तात्पर्य नहीं है, पर स्वर्ग समान ऐश्वर्य की प्राप्ति की यहाँ बात शास्त्र बता रहे। ऐश्वर्य की प्राप्ति, सामर्थ्य की प्राप्ति, वह प्रकार की सुख की उपलब्धि की बात यहाँ कह रहे हो। स्वर्ग की प्राप्ति सु तात्पर्य वहां मात्र लोक में स्थिति वाकु इमेजिन मत करिए। इट्स नॉट लाइक कि तुमने ये यज्ञ कर दिया तो तुम जाकर के कहीं ट्रांसमाइग्रेट होकर के कोई दूसरे स्वर्ग लोक में चले गए। कामना की पूर्ति, इन शॉर्ट कामना की पूर्ति। स्वर्ग समान ऐश्वर्य या सुख को भोगनो, जो स्वर्ग की बात बताई गई है, जो देवलोक जा सुख की कामना को भोग करे, वह प्रकार को मनुष्य भोग करने लगता है। उपनिषद में भी कई बार जगह जो है वो मनुष्य लोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक के जो आनंद की गणना बताई गई है कि इतने मनुष्य लोक के बराबर 100 लोक को जो है प्रजापति को, मनुष्य को, गंधर्व को, देव गंधर्व को आदि आदि करके ब्रह्मलोक पर्यंत जो है आनंद की गणना बताई गई है। ये बात अब की बार नायना ने यही मैं अपने महोत्सव के अंक ये जो आशीर्वचन वचनामृत वाणी में ये बात बताई। तो विधि सु यहाँ पे स्वर्ग की सुख की कामना की बात करें, और वो एक स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट ऐसा एक फॉल्स प्रूफ स्टेटमेंट है। विधि धर्म के लिए प्रयोजक है, ये बात सर्वसिद्ध है। या कोई जगह कोई भी शास्त्रज्ञ, कोई भी विधा के शास्त्रज्ञ को स्वीकारने में कहीं भी कोई प्रकार की आपत्ति नहीं है। देयरफॉर जैसे कई बार नदी को उदाहरण देने के लिए श्री महाप्रभु कौन को कोट करें? श्री गंगा जी को उदाहरण दे रहे हैं। प्रत्यक्ष स्थान सर्वेशाम प्राकाम्यम से तया जले इत्यादि इत्यादि। तो वहां सब गंगा को भी उदाहरण दियो। क्यों? सर्व प्रसिद्ध उदाहरण कौन को दियो जाए? जो सब सर्व प्रसिद्ध है उनको उदाहरण देकर के श्री गंगा जी को स्वरूप समझाया जा रहा है। ऐसे ही विधि को कोट करके, और जैसे विधि धर्म में प्रमाण बन रही है, वाकु कोई डिनाई नहीं कर पा रहे हो कोई शास्त्र वालों, सो वाक्य आधार पर अपनी बात कही चाहिए। तो तुमने तुम्हारी बात को रखने के लिए वो विधि वाक्य के प्रमाण को जो सर्वशास्त्र स्वीकार रहे हो, तुमने तुम्हारी बात को कोट करने के लिए वो वहां जगह रख दियो। सामने वालों पूर्व पक्षी समझ गयो, वाके लिए इतनी वाकु ऑलरेडी बैकग्राउंड है, तुमने विधि को उदाहरण वहां पे लगा दियो और अपनी बात को रख दियो यहाँ पे, तो वो समझ गयो कि दोनों को आधार एक ही है, बैकग्राउंड एक ही है। एक माइंड में वाके एक चीज क्लियर भाई। फिर पढ़, ख्याल में आ रही है तुम लोगों की क्या कह रहे हूं मैं? तुम्हारे नहीं आती हो तो चिंता मत करियो। प्रभु चरण की वाणी चल रही है, श्री महाप्रभु की वाणी चल रही है। अपनी कहावत है, पेट पड़े गुण दे। तो पेट में जाएगी तो कोई भी वस्तु गुण देवे। ये श्री महाप्रभु की वाणी है। समझ में आई तो भली, नहीं समझ में आई तो भली। વેદાદિકમાં કહેલ ક્રિયાના ફલપનાથી જેમ સ્વર્ગ આદિની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેવી રીતે ભગવાનમાં કોઈ વિધિનો સંબંધ લાગુ પડતો નથી, કેમ કે યજ્ઞાદિક આપણે કરી શકીએ છે, તે પ્રમાણે ભગવાનનો અનુગ્રહ પ્રાપ્ત કરવો એ આપણા હાથમાં નથી, માટે આપણી કૃતિથી તે સિદ્ધ થઈ શકે તેમ નથી। इतना है, वहां वो कर्तव्य रूप में प्राप्त है और कर किया जा सके है, वो शास्त्र कह रहे हो। अब कियो जा सके कि नहीं कियो जा सके, ये सत्यता श्री महाप्रभु ने बताई कि क्रियमाणम तथा आचारम विधि यूनम प्रकुर्वते विक्षिप्त मनसा भ्रांता जिपोपस्थ परायणा, और कृष्णाश्रय में सारी भूमिका स्पष्ट करती थी
कि देश काल द्रव्य कर्ता कर्म मंत्र यह समय बिल्कुल कोई शुद्ध अवस्था में नहीं है, देयरफॉर ये जो भी कुछ कर रहे हैं इनकी कोई उपलब्धि नहीं होगी। ये सत्य रूपता अपन को कौन ने बताई? श्री महाप्रभु ने बताई। शास्त्र वाले तो स्वीकार ही रहे कि हाँ भाई कर्म रूप में जो है क्रिया करो और वहां को फल मांगो। सीधो सीधो लेन देन, जैसे अपन ने पैसा अपन दुकान पे गए, अपन ने 20 रुपया की कोई चीज ली, वहां को अपन ने पेमेंट की और वो वस्तु अपन को मिल गई, वहां चैप्टर तुम्हारा क्लोज हो गया। वो लोग या ढंगसू शास्त्र के क्रियाकलाप को देख रहे हैं, हम या ढंगसू नहीं देख रहे। हमारे अंदर एक और अद्वितीय, एक विलक्षण एलिमेंट कोई भी क्रिया में काम करे और वो है अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था, अपनो भाव, अपनो प्रेम, भक्ति, स्नेह। ये एलिमेंट अपने यहाँ हर चीज में काम करे। अगर वो नहीं है तो फिर तो वो मात्र एक गुड्डा गुड़िया को खेल है। યજ્ઞાદિકમાં ઇન્દ્રાદિક દેવતાઓના ઉદ્દેશથી જે હોમ વગેરે થાય છે ત્યાં ઉદ્દેશપનાથી ઇન્દ્રાદિકનો સંબંધ હોય છે, એવી રીતે ભગવાનના ઉદ્દેશથી જે કરવું હોય તે થઈ શકે છે, તેથી ભગવાનનો સંબંધ થાય છે એમ માની શકાય છે। એમ કોઈ કહે ત્યાં પણ કહીએ છીએ કે વેદમાં કહેલ છે કે ભગવાન સર્વને પોતાને વશ રાખે છે અને સર્વનો ઈશ્વર છે। તેમ શ્રી ભાગવતના 7મ સ્કંદમાં श्री प्रहलाद जी कहे छे कि देव, असुर, मनुष्य, यक्ष के गंधर्व है। एक पर अब मूल वचन देख लो। एवं सती सर्वस्य वशी, सर्वस्य ना, यहाँ अपन कहाँ है? ऊपर जाओ। एवं सती, एवं सती विहित क्रिया फलत्वेन। वो विहित क्रिया क्या होगी? वही जो अभी अपन धर्म की बात देख के आए कि यज्ञ में बताया कोई भी कर्म करो, कोई कर्म करने से ये फल हुआ, तो वो स्वर्गादिवत भवति। विहित क्रिया फलत्वेन स्वर्गादिवत, स्वर्गादिवत, स्वर्ग की तरह ही जैसे वहां शास्त्र में बताया गया कोई भी क्रियाकलाप है वो करने से वहां स्वर्ग रूपी फल की प्राप्ति हो रही है, ऐसे ही भगवती, भगवान में भी पूर्वोक्त विधि संबंधस्तु न शक्य वचन। तुम अगर यूं अप्लाई करने जाओगे कि जैसे वहां पे ये करने से ये प्रकार को फल मिल जा रहे हो, देयरफॉर भगवान में भी अगर कोई भगवान को उद्देश्य बना करके और वहां कोई भी अपन ये चीज क्रिया या चेष्टा करने जाएंगे तो वो चीज की उपलब्धि अपन को वहां, जैसे स्वर्ग को वहां फल मिल गया कोई भी क्रिया करने को, ऐसे यहाँ पे भी भगवान रूपी फल मिल जाएगा। न शक्य वचन है, ऐसा नहीं है। स्वकृति असाध्यत्वात्। क्यों? क्योंकि स्वकृति असाध्य है। अगर ये अवतार दशा होती तो वहां सब कुछ भगवत कृति साध्य है। ये सारो जो संरचना हो रही है वो श्री प्रभु की संरचना हो रही है, तो वहां में तो कहीं कोई इश्यू है ही नहीं है। पर आज अनवतार दशा के कारण स्वकृति असाध्यत्वात्, सारो भार कौन के ऊपर है? जीव कृति साध्य है। यहाँ तो सब कुछ अपन को करना है, अपन को भक्ति करनी है और अपन की भक्ति में वो तीव्रता ला करके भगवान को प्रसन्न करने। तब की बात क्या आती? भगवान स्वयं चाहते थे और उनने वो पूरी रचना करी। उतना प्रभेद हो गया वा समय में और या समय में। यद्यपि लीला तो नित्य ही है, लीला में कहीं पे भी भूत भविष्य वर्तमान को प्रयोग किया ही नहीं जा सके। नित्य लीला, नित्य नूतन श्रुति न पामे पार, तो लीला तो नित्य रूप से घटित हो रही है। पर वो लीला नित्य होने के बावजूद भी अपन के जो लिमिटेशंस आ गए, वो लिमिटेशंस के कारण अपन देश और काल में बंध गए। देयरफॉर अपन आज जो व्यवहार कर रहे हैं वो भूत भविष्य वर्तमान में ही कर रहे हैं। बाकी सर्वाह लीला पुष्टि मध्य प्रविशन्ति, ये तो स्वयं कंठोक्त आज्ञा कर ही रहे। लीला मात्र पुष्टि के अंदर वो अंतर्भाव हो जा रहे हैं। देश और काल को भेद हो गया। तो स्वकृति साध्यत्व असाध्यत्वात् यागादिवद अपि न तथा। चल देव, असुर, मनुष्य, यक्ष કે ગંધર્વ હોય તે પણ મોક્ષ આપનાર ભગવાનના ચરણારવિંદનું ભજન કરતો હોય તો તે કલ્યાણવાળો થાય છે। જેમ આપણે દૈત્ય છતાં તેમનું ભજન કરીએ છીએ તો કલ્યાણવાળા થઈએ છીએ। વળી એકાદશ સ્કંદમાં સુખદેવજી પરીક્ષિત પ્રત્યે કહેલ છે, ચોતરફ જેને મૃત્યુ છે એવા
ઇન્દ્રિય વાળો કયો પુરુષ દેવતાઓમાં પણ ઉત્તમ દેવતાઓ ઉપાસના કરવા યોગ્ય મોક્ષને આપનાર ભગવાનના ચરણારવિંદને જ ભજે તેમ ગીતાજીમાં કહેલ છે કે હે અર્જુન વિશેષ કરીને સમીપમાં મારો આશ્રય કરીને પાપયોની વાળા સ્ત્રીઓ વૈશ્યો અને શૂદ્રો પણ ઉત્તમ ગતિને પામે છે. अतः परम इंद्रादिवद उद्देश्यत्वेन तत्संबंधो अवशिष्यते करके कोई जैसे शास्त्र में कोई भी क्रिया जो है या कोई भी कर्म है वाकु इंद्र को लक्षित करके करने से वहां स्वर्गलोक के सुख की प्राप्ति बताई गई है. ऐसे अगर यहाँ पे श्री प्रभु को उद्दिष्ट करके करने जाएंगे वह प्रकार को संबंध यहाँ बैठानो अवशिष्ट यहाँ बाकी रह जाए जो अब हम बताएंगे कि वो कैसे पूरा होगा. तत्रापि वदामः, अब वो यहाँ ये बता रहे हैं सर्वस्य वशी सर्वस्य ईशानः. ये बृहदारण्य उपनिषद श्रुति वचन इत्यादि श्रुतिभ्य ये श्रुति वचन के आधार पे और देवो अनुसो जो भी योनि मात्र है देवो असुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्वे एव वा भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्यात् यथा वयम. श्री प्रहलाद ये वाक्या कर रहे हैं कि मात्र मनुष्य की बात छोड़ो आप, पर देव योनि में असुर योनि में मनुष्य योनि में यक्ष गंधर्व जो भी योनि मात्र जो जीव मात्र हैं जिनने भगवान मुकुंद के चरणन को पकड़े हुए वो हमारी ही तरह स्वस्तिमान स्यात् वो कल्याण के भाजन बन गए वो कल्याण को प्राप्त कर गए यथा वयम जैसे हम हो गए. तो प्रहलाद भी असुर योनि में जन्मे हते करके देवो असुरो मनुष्य वा यक्ष गंधर्व एव वा भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्यात् यथा वयम. कोनु राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम मुजम न भजेत सर्वतो अमृत्यु उपास्य अमरोत्तम ही. और माम ही पार्थिव व्यपाश्रित्य ये भी स्यु पापयोनय है. तो केवल उत्तम योनि की बात उत्तम जीवन की बात नहीं बता रहे हैं पर जो ये स्यु पापयोनय स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा तेपि यान्ति परांगति वो भी परागति को प्राप्त कर रहे हैं जो शास्त्रतः डिनाइड है. शास्त्र में अगर तुमसे कहीं पाप हो गए वो पापाचरण को तो फिर प्रायश्चित ही बताया गया पर एक पुष्टि मार्ग ही ऐसा मार्ग है कि जहां असाधनम साधनम करोति हो जा रही है बात. तो जो शास्त्र में असाधन बताए हैं वो असाधन भी जब साधन बन जाते हो बाकी नहीं तो काम क्रोध लोभ वो भय मात्सर्य इत्यादि ये सब कभी भी जो है वो साधन नहीं बन सके. वो साधन रूपता उनकी नहीं हो सिद्ध हो सके असाधन है वो. पर फिर भी गोप्य कामात भयात कंस संबंधात वृष्णय. तो श्री गोपी ने परम जो है स्नेह के उत्कट भाव से भगवान की प्राप्ति करी. भयात कंस कंस ने भय से प्राप्त कर दियो. संबंधात वृष्णय संबंध से जो यदुकुल हते यदुकुल वाले ने उन संबंध से उनको प्राप्त किए प्रभु. तो ये सब कोई शास्त्र में बताए गए साधन नहीं है. भय कभी साधन नहीं बन सके भगवत प्राप्ति को ताहम फिर भी वो वहां बने. मतलब रंगमंच में जब वहां पधारे वहां पर चाणूर मुष्टि इत्यादि जो है उनने वहां पर पूरा वर्णन देखो श्री प्रभु की भुजान के साथ उनकी भुजा मिली है जंघान से उनकी जंघा मिली है. तो जो एक तरफ देखो तो जो अंग संग श्री ब्रजस्वामिनी को उत्तम अवस्था में वहां प्राप्त भयो है वही प्रकार की स्थिति यहाँ पे भी बन रही है पर दोनों को आधार अलग अलग है. सो वहां उनको मुक्ति मिली और वहां उनको चरम फल प्राप्त हुए श्री ब्रजस्वामिनी. और शास्त्रतः अगेन ये असाधन है तो असाधन साधन कैसे बन सके इत्यादि स्मृतिभ्यश्च जीव मात्रस्य भगवान पति ही. जीव मात्र के भगवान पति है. पाति इति पति ही जो रक्षा करे वो. इति स्त्रियाः स्वपति भजनवत् जीव मात्रस्य भगवत भजनम इष्टम इष्ट साधनं च इति अंगीकार्यम सर्वथा तच्च श्रवणादि रूपम. यहाँ आकर के एक बात को श्री प्रभु चरण ने समाप्त. चल पढ़ जा. કે અર્જુન વિશેષ કરીને સમીપમાં મારો આશ્રય કરીને પાપ યોનિવાળા સ્ત્રીઓ વૈશ્યો અને શૂદ્રો
પણ ઉત્તમ ગતિને પામે છે ઇત્યાદિ વાક્યોથી તમામ જીવોને ભગવાન પતિ છે, જેથી સ્ત્રીના તાના પતિનું ભજન કરવું એ સર્વ રીતે પ્રિય કરનાર છે, તેમ જીવ માત્રને ભગવાનનું જ ભજન ઈચ્છિત સિદ્ધ કરનાર છે એ સર્વતા કબૂલ કરવું જોઈએ. અને એ ભગવાનનું ભજન શ્રવણાદિક રૂપ થાય છે. અને જ્યારે ભગવાનનું ભજન સર્વના ઈચ્છિતને સિદ્ધ કરે છે એમ નક્કી કર્યું, ત્યારે ભગવાનની માફક તેમના નામ મંત્રાદિક પણ સર્વ પ્રત્યે સમાન જ એમ માનવું જોઈએ. અને મંત્ર શાસ્ત્રમાં તો કહેવાય છે કે રામ મંત્ર અનો તેના અધિષ્ઠતાનું ભજન કરોઈને મિત્ર છે. आगे चलोगे तो लास्ट वाक्य क्या आया? मंत्र शास्त्र की बात में आ गई, यहाँ तक बोल तच्च श्रवणादि रूपम इष्ट साधन चे इति अंगीकार्यम सर्वथा तच्च श्रवणादि रूपम, यहाँ तक बोल. ઇત્યાદિ વાક્યોથી તમામ જીવોને ભગવાન પતિ છે, તેથી સ્ત્રીના તાના પતિનું ભજન કરવું એ સર્વ રીતે પ્રિય કરનાર છે, તેમ જીવ માત્રને ભગવાનનું ભજન ઈચ્છિત સિદ્ધ કરનાર છે એ સર્વતા કબૂલ કરવું જોઈએ. અને તે ભગવાનનું ભજન, वो भगवत भजन को रूप क्या है? वो श्रवणादि. શ્રવણાદિ श्रवण मनन चिंतन कीर्तन, ये वह भगवत भजन को नेचर है, वो स्वरूप है. અને જ્યારે ભગવાનનું ભજન સર્વના ઈચ્છિતને સિદ્ધ કરે છે એમ નક્કી કર્યું, ત્યારે ભગવાનની માફક તેમના નામ મંત્રાદિ પણ સર્વ પ્રત્યે સમાન જ છે એમ માનવું જોઈએ. अब एक चीज सुनो, एक बात रखने के बाद अब दूसरी चीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ, और वो है भगवान नाम. भजन की तरह नाम भी यहाँ फल रूप है. जैसा भगवत भजन ही इष्ट है, ऐसे भगवान नाम भी वही कैटेगरी में आ रहे हो. करके अपन सर्व सामान्य रूप से बोले कि भगवान नाम, भगवत स्वरूप, भगवत गुण, भगवत लीला, लीला को परिकर वाको श्रवण मनन चिंतन कीर्तन. भगवान नाम स्वरूप, भगवत गुण, लीला परिकर को श्रवण मनन चिंतन कीर्तन, श्रवण मनन चिंतन कीर्तन. एवं सति भगवान इव तन्नामादिकम अपि सर्वान् प्रति अविशिष्टम इति मंतव्यम. अब भगवत भजन की बात एक मुकाम पे जब कह दी नहीं, इष्ट साधन क्या है भगवत भजन. अब मंगलाचरण की प्रारंभ कैसे किया तो मंत्रोपासन वैदिक तांत्रिक दीक्षा अर्चन आदि विधि यह अस्पृष्टो रमते निज भक्तेषु समेस्तु सर्वस्व. तो अब मंत्र की बात आई. मंत्र क्या है? अगर अगेन में अपन शास्त्रीय दृष्टि से अगर अपन बात करें तो मंत्र की व्याख्या क्या है? सब भूल गए. द्रव्य देवता स्मारको भागः मंत्रः. जो भाग विशेष वेद को, वो भाग विशेष जो द्रव्य और देवता को स्मरण कराते हुए वह मंत्र कह रहे हैं. द्रव्य देवता स्मारको भागः मंत्रः. तो अब भगवान नाम की बात आ रही है. प्रारंभ क्या करी मंगलाचरण में? मंत्रोपासन वैदिक तांत्रिक दीक्षा. तो पहला मंत्र की बात करी ना. अब वाकु यहाँ लाओ तुम. जब एक बात श्री गोसाई बाबा ने प्रभुचरण ने जब वहां सिद्ध कर दी भगवत भजन ही इष्ट है और वो ही जीव के साध्य के रूप में भगवत प्राप्ति करा सके, वाकी तरह भगवान नाम भी तत्स्थानीय ही है. मंत्र क्या है? द्रव्य को स्मरण कराने वालों भाग और देवता को स्मरण कराने वालों भाग विशेष वाकु मंत्र कहो जाए. भगवान नाम क्या करा रहे हो? देवता को स्मरण करावे कि नहीं करावे? बराबर है. तो जो पहली बात अपन ने मंगलाचरण में जो कही मंत्रोपासना वैदिक तांत्रिक, अब वो मंत्र को यहाँ पे खोल रहे हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि मंत्रंशु जो अस्पृष्ट भगवान है और जो निज भक्तन में मात्र जो निज भक्तन में रमण के करे वो अमीरा सर्वस्व होए, ऐसी में मनोकामना कर रहे हो. तो मंत्रंशु अस्पृष्ट होए. मंत्र क्या है? देवता के स्मरण कराने वालों भाग विशेष. देवता को स्मरण कौन करावे? नाम ही तो कराएगा.
या तो वाकु मंत्र कह दो या भगवान नाम कह दो। तो भगवान के नाम जो है वही तो श्री प्रभु को अपन को स्मरण करा रहे हैं ना। तो भगवान नाम या मंत्र में कोई प्रभेद नहीं है वार रूप में। अब बात समझ में आई नहीं आई करके अपन ये कहें कि सर्वोत्तम अपने लिए मंत्र रूप है, वहां को जप करना चाहिए। जप्यम कृष्ण रसार्थ भी पाठ करने की बात नहीं करिए सर्वोत्तम में, क्या बात करिए? जप्यम, मंत्र को जप की हो जाए। कौन के द्वारा? कृष्ण रसार्थ भी जप्यम। तो वो वाकई मंत्र रूपता तब सिद्ध होगी कि जब तुम वो भगवान नाम के हृदय को, वाकई रहस्य को जब तुम जानने लग जाओगे, जब वो नाम आनंद परमानंद श्री कृष्णास्यम कृपानिधि दैवोद्धार प्रयत्नात्मा स्मृति मात्रार्थी नाशन, ये सब नामन को जब रहस्य जब तुम समझने लग जाओगे तो वो मंत्र रूप बन जाएंगे, क्योंकि वो दर्शन करते रहे तुमको। मंत्र ऋषया मंत्र दृष्टा रहा। ऋषि कौन हुए? जो मंत्र को दर्शन करने वाले। मंत्र को दर्शन करें का मतलब क्या? कि वो मंत्र में वो तत्स्वरूप जो देवता है, वो देवता को दर्शन हो रहे हैं, वही भगवान नाम है यहाँ। तो भगवत भजन की तरह भगवान नाम को भी यही महात्म्य है। एंड देयरफॉर जो मंत्रोपासन वैदिक रिलेशन मालूम पड़ी, वो मंगलाचरण से यहाँ ये बात कैसे, क्योंकि भगवत भजन पे आकर के एक मुकाम पे बात यहाँ रख दी। अब यहाँ से एक डिफरेंट चैप्टर शुरू है, मंत्र को कॉन्टेक्स्ट में लेके स्टार्ट किया। हाँ, बैकग्राउंड वही को है। एवं सती आ प्रमाणे भगवान इव तन भगवाननी જેમ જ श्री प्रभुना नाम पण सर्वान प्रति अविशिष्टम, सब के प्रति जो है वो सामान्य ही समान है। इति मंतव्यम। अब आपको खोल रहे हैं कैसे? क्योंकि पंडित है सामने वालों पूर्व पक्षी, यानी वाकु पंडित की तरह वाकु वाक्य शास्त्र की भाषा में समझाना पड़ेगा। सो अब शास्त्र जो वाकी भाषा में माने जो कुछ समझो है, वाक्य शास्त्र में जो मंत्र की व्यवस्था माने सब जानी है, मंत्र को स्वरूप जाने हो है, वाकु वाक्य ही भाषा सु समझा रहे हैं। मंत्र शास्त्रे तु निगद्यते राम मंत्र तद अधिष्ठात्री भजनंच कस्यचिन मंत्र कस्यचिन मित्रम कस्यचिद अरिहि, कोई के लिए वो जो है वो मित्र रूप व्यवहार करे, कोई के लिए वो शत्रु रूप बन जाए वो मंत्र। कस्यचित सिद्धम, कोई के लिए वो सिद्ध रूप है, और कस्यचित साध्यम, कोई वो सिद्ध अवस्था में सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए वो साधना में या भजन या मंत्र वो साधना करे। सिद्ध अवस्था का हो राम मंत्र की। राम माने क्या? रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदेन असौ पर ब्रह्मा विधीयते। तो योगी है जिनमें रमण करें वो राम। तो योगीन के रमण करने को जो स्थान है वो राम है। तो वो वह प्रकार की जो योग के परम अवस्था को प्राप्त करना वो सिद्धावस्था है वाकई। जब वो योगी बन जा रहे हो, युक्त और युंजान, तो युक्त युंजान भेदतः, तो एक तो वो अवस्था है वाकई जो युक्त होने की स्थिति है, और एक जो वाकई प्रोसेस में वो चल रहे हो वो साध्य हो जाए। सो राम मंत्र तद अधिष्ठात्री, वो राम मंत्र और राम मंत्र को अधिष्ठात्री देव कौन? स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। उनको वो मंत्र कस्यचिन मित्रम, कोई के लिए मित्र रूप है, कोई के लिए हरि है, कोई कस्यचित सिद्धम कस्यचित साध्यम इत्यादि। यही प्रकार सु एवमेव गोपालादि मंत्राः तद अधिष्ठात्री भजनानि च। और यही प्रकार से अन्य अन्य जितने भी जो भी देवी देवता संबंधी जो भी मंत्र हैं, उन शास्त्र में बताए गए जो भी विहित मंत्र है उनकी यही स्थिति है। एवं सती तद अधिष्ठात्री रूपस्य पुरुषोत्तमत्वे पूर्वोक्त श्रुति स्मृति न्यायेन सर्वां प्रति भजनीयत्वेन अवशिष्टम स्यान् न तु तथा इति अन्यथा अनुपपत्त्या एव तत्पुरुषोत्तमस्य विभूति रूपम भिन्नमेव इति मंतव्य। पर जब हम अपने मंत्र की बात कर रहे हैं, इट डजंट फॉल इनटू द सेम कैटेगरी, कुछ भिन्नता है। और वो भिन्नता जब तुम समझोगे तभी तुम्हारे ये ख्याल में आएगी कि हमने मंत्रोपासन वैदिक तांत्रिक दीक्षा अर्चना आदि विधि क्यों कही। अब वो बात